जिनके आधार में सभी लोग रहते हैं, वही लोग सब उलट गए। माता पिता के आधार में पूरा परिवार रहता है। तुम दुनिया के लिए एक व्यक्ति हो, लेकिन अपने परिवार के लिए तुम पूरी दुनिया हो। इस बात को याद रखना। इसलिए माता पिता को धरती जैसा धैर्यवान होना चाहिए। बड़े अधिकारियों को, मिनिस्टरों को, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को बहुत धीरज होना चाहिए। धरती जैसा धैर्य हो। धरती में जब भूकंप आ जाता है, पूरे गांव के गांव धंस जाते हैं, खेत भी गायब हो जाते हैं। जिस समय भूकंप आता है तो आप पैदल चल भी नहीं सकते, सब हिल जाता है। क्योंकि धरती हिल जाए तो संभलोगे कैसे। इसलिए याद रखना, माता पिता को, गुरु को, अधिकारियों को, मिनिस्टरों को, प्रधानमंत्री को बहुत धैर्य रखना चाहिए। वहां भी गम खाने की आवश्यकता है। आपके मन की वहां भी नहीं हो सकती। पड़ोसी देश के बम का गोला भूल से भी यदि आपके देश में गिर गया, 10-50 लोग मर गए, तो जल्दी जोश में मत आइए कि उसका एक गोला गिरा है, तुम 10 गोला वहां गिरा दो तो युद्ध शुरू हो जाएगा। थोड़ा समझ लो। लेकिन जिसकी सरकार होती है वो थोड़ा विवेक करता है, सोचता है। जिसकी सरकार नहीं है वो सोचता युद्ध हो जाए तो इसकी सरकार गड़बड़ा जाए तो अच्छा है। वो ललकारता है कि ये कायर है, कूचर है, डरपोक है। वो सोचता ये भिड़ जाए, सब तहस नहस हो तो ये हारेगा, फिर हम जीतेंगे। इसलिए किसी के ललकारने से भी कदम मत उठाना और किसी के कहने से कदम मत उठाना। विवेक करिए, धैर्य रखिए। जैसे धरती सब कुछ सह लेती है और अपनी जगह पर रहती है, इसलिए धरती को माता कहा गया है, क्योंकि धरती अन्न पैदा करती है और उस अन्न को सभी लोग खाकर जीवित रहते हैं। पशु पक्षी, कोई चारा खा रहा, कोई बरसियम खा रहा, कोई घास खा रहा और कोई अनाज खा रहा, लेकिन धरती सबका पेट भरती है। इसलिए इसको माता कहा गया है। ये धरती माता है। दूसरा, जो माँ जन्म देती है, जननी माता, उसका भी बहुत बड़ा स्थान है। अगर माता रूठ जाए तो बच्चे का जीवन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि 2 दिन का बच्चा है, 2 महीने का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, वो बेचारा क्या करेगा। तो बच्चे की हजारों गलतियों को सह करके माँ अपने धर्म और कर्तव्य को नहीं छोड़ती है। बच्चे का मलमूत्र साफ करती है, गोद लेती है, आंचल का दूध पिलाती है। अब बच्चे को जवान होने पर सोचना है मेरा क्या फर्ज बनता है, माता पिता के प्रति आपका क्या फर्ज है। और फर्ज स्वयं आदमी निभाता है तो निभाता है, और ना निभाए तो कोई जबरदस्ती फर्ज उससे पूरा करा भी नहीं सकता।